11th बिजनेस स्टडीज का टॉपिक है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। अब प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर इंक्लूड्स ऑल दोज एंटरप्राइजेस विच आर मैनेज्ड ऑन बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। वो सभी एंटरप्राइजेस जो कि इंडिविजुअल्स के द्वारा या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा चलाए जाते हैं। इंडिविजुअल्स के द्वारा यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप, एंड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मीन्स आपके पार्टनरशिप, जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये सभी जो है आपके ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। द सेकेंड पार्ट इज पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर इंक्लूड्स ऑल दोज एंटरप्राइजेज विच आर मैनेज्ड एंड ओन्ड पार्टली और होली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर जो है उसमें वो सभी एंटरप्राइजेज आ जाते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑन किए जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उसे चलाती है। पूरा का पूरा एंटरप्राइज डिपार्टमेंट जो है एंटरप्राइज सेंट्रल गवर्नमेंट का हो सकता है, पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट का हो सकता है, उसमें कुछ पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का या कुछ पार्ट स्टेट गवर्नमेंट का भी हो सकता है। ये प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर मिलकर के हमारे इंडिया की इकोनॉमी बनाते हैं। तो हमारी इंडिया की इकोनॉमी जो है वो दो पार्ट से मिलकर बनती है, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में आप क्या जाते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। और पब्लिक सेक्टर में आता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टेटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। ये वो सेक्टर्स हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ओन किए जाते हैं या गवर्नमेंट के या पार्लियामेंट में कोई स्पेशल एक्ट पास करके जो है वो उसे बनाया जाता है, या फिर इसमें मैक्सिमम पार्ट जो है वो गवर्नमेंट का होता है। अभी ये पब्लिक हमारी इकोनॉमी जो है ये मिक्स्ड इकोनॉमी कैसे बनी? जब द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 एंड 1956, जब 1948 और 1956 में हमारी जो इंडियन पॉलिसी रेजोल्यूशंस बने, उसमें ज़्यादा एम्फेसाइज जो था दैट वाज ऑन द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर पर सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया ताकि जो है इंडिया की इकोनॉमी जो है वो रैपिडली ग्रो कर सके, इंडस्ट्रीज जो है वो जल्दी जो है वो ग्रो कर सके। इसलिए गवर्नमेंट ने जो है ज़्यादातर सभी इंडस्ट्रीज जो है वो अपने ही हाथ में रखी, क्योंकि 1947 में आपको पता है कि हमारा जो कंट्री है वो इंडिपेंडेंस मिली थी। तो उसकी वजह से इंडिया की ग्रोथ उस टाइम पे इकोनॉमी की बहुत ही कम थी। तो उस इकोनॉमी की ग्रोथ को जो है क्विकली और रैपिडली बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो है वो ज़्यादातर सेक्टर जो है वो पब्लिक सेक्टर थे। पब्लिक सेक्टर मतलब ज़्यादातर सभी इंडस्ट्रीज जो है वो गवर्नमेंट ऑन्ड थी, गवर्नमेंट के द्वारा ही चलाई जाती थी। लेकिन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज वर एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड। बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो थी कि रिजर्व्ड थी कि वो पब्लिक सेक्टर ही चलाएगा, उसमें प्राइवेट सेक्टर की कोई एंट्री नहीं थी। और प्राइवेट सेक्टर की एंट्री ना होने की वजह से जो सारा का सारा इकोनॉमी पे कंट्रोल था सिर्फ गवर्नमेंट का था, और गवर्नमेंट ही जो है वो सारे डिसीजंस लिया करती थी। डोमिनेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर फॉर अबाउट 4 डिकेड्स, 4 डिकेड्स में 40 years hampered the process of growth and development। ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो 40 साल तक सिर्फ गवर्नमेंट डोमिनेंस की वजह से स्लो रहा। एज अ रिजल्ट इंडिया डिसाइडेड फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म ऑफ द इकोनॉमी इन 1991। उसके बाद इकोनॉमी का रिफॉर्म के बारे में जो डिसीजन लिया गया वो 1991 में था, जो में कि 1991 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई। इस न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया डेवलपमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब जो पब्लिक सेक्टर में जो गवर्नमेंट ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया गया था वहाँ से इन्वेस्टमेंट हटा लो या कम कर दें, और उसकी जगह पर ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया प्राइवेट सेक्टर को, कि प्राइवेट सेक्टर यानी कि इंडिविजुअल्स जो हैं
जिनके पास मनी है वो अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करें बिजनेस में और इकोनॉमी को फास्टली ग्रो करने में हेल्प करे। जो हमें आज की डेट में बहुत हर प्रोडक्ट के डिफरेंट वैरायटी में नज़र आती है, बहुत सारी डेवलपमेंट नज़र आती है, ये सब इसी 1991 की इंडस्ट्रियल रिफॉर्म की वजह से है। क्योंकि जैसे जैसे प्राइवेट पब्लिक सेक्टर की जगह प्राइवेट सेक्टर आता गया तो उसका अपने बिजनेस को बढ़ाने की तरफ इंटरेस्ट बढ़ता गया, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्री से तो सारा पैसा गवर्नमेंट लगाती थी, गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती थी। बाकी सभी लोग जो उसमें काम कर रहे हैं वो सब उसके एम्प्लॉयज़ होते थे, उन्हें सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी होती थी। तो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने में जो है कोई भी व्यक्ति अपनी दिमाग से ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काम उतना नहीं कर पाता था। और बहुत सारे लोग जैसे होते थे जिनका ऐसे का काम करने में इंटरेस्ट भी नहीं होता था। और जैसे जैसे 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू हुई, पब्लिक सेक्टर से डिसइन्वेस्टमेंट होते ही प्राइवेट सेक्टर आया, और प्राइवेट सेक्टर में लोगों का अपना बिजनेस था, उनके डायरेक्ट उनको इंसेंटिव्स मिल रहे थे। तो उन डायरेक्ट इंसेंटिव्स के लिए उन्होंने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश की, ताकि जो है उनका बिजनेस फ्लोरिश करे। और दिस आल्सो एनकरेजेस द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी जो है वो बहुत एनकरेज किया, जिससे कि बिजनेस में जो है इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट की जो भी कमी थी वो सारी पूरी होती रही, और बिजनेस जो है जो ट्रेड जो है वो बहुत फ्लोरिश किया।